हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया हो। 2-3 लेक्चर आपने पढ़ लिए हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, क्लास 11th के। और ये 2-3 रिएक्शन लेक्चर जो आपने अभी तक पढ़े होंगे, उस 2-3 लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको ये फील आ रहा होगा कि अब हमें किसकी जरूरत है। 12th नहीं बच्चा, 11th है। पीपीटी बनाने वाले ने गलती कर दी। तो क्लास 11th है, आगे इसको सही करा देंगे। तो 2-3 लेक्चर जो आपने पढ़ लिए हैं उसमें आपको शायद रिडॉक्स रिएक्शन की एक अच्छी जानकारी हो चुकी। और आप देख पा रहे होंगे कि हमने पार्ट 2 के दरमियान आपको टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ा दिया। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है। यानी कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और साथ ही साथ ये फर्दर नई क्लासेस जब आप आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में भी आपके बहुत सारा काम आने वाला है। तो देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का यही है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन अगर हमें दे दिया जाए, उस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन आज हमें यह जरूरत आ गई है कि हम रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पढ़ सके। यानी कोई रिडॉक्स रिएक्शन दिया जाए तो हाउ टू बैलेंस, व्हाट आर द रूल्स बिहाइंड इट। यानी कि हमें यह डिस्कस करना है कि बैलेंस कैसे किया जाए और वो कौन से रूल हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बैलेंसिंग के मेथड्स के बारे में बात करेंगे, फिर पर्टिकुलर मेथड के लिए रूल क्या अप्लाई किया जाएगा इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो जरा गौर से सुनिएगा। हम सबसे पहला बात आपसे ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहली बात हम आपसे क्या करने वाले हैं, जरा उसको सुनिए। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि अगर हम इसमें आपको समझाएं तो ये जो बैलेंसिंग टर्म है, यहां पर बैलेंसिंग जो टर्म आया, ये बैलेंसिंग हमारे सिलेबस में इसके दो मेथड बताए गए। दो मेथड का मतलब कि अगर हम इसको देखें तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को दो मेथड से हम बैलेंस करते हैं। हमारे यहाँ सिलेबस में एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक मेथड तो हमारे पास ये है। इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या नाम है इसका? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या फिर इसे हम हाफ रिएक्शन मेथड के नाम से भी प्यार से जानते हैं। यानी कि दूसरा हमारे पास आया किसे हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। तो चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कह लीजिए या फिर हाफ रिएक्शन मेथड कह लीजिए, तो दोनों मेथड हमारे लिए बड़े ही अच्छे हैं। इन दोनों मेथड का हम यूज करके क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो जरा देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी दो टर्म्स फिर आएंगे। दो टर्म्स वो कौन से आएंगे, जरा गौर से सुनिएगा। इसमें एक पार्ट आता है एसिडिक मीडियम। हो सकता है कि जो रिएक्शन आपको दिया जाए बच्चा, वो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए कहा जाए। हो सकता है वो आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए दिया जाए। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम H+ और OH- की प्रेजेंस पर डिफाइन करता है। और सेम टू सेम इस रिएक्शन को भी हम दो पार्ट में ही बैलेंस करेंगे, या तो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में बैलेंस करेंगे या तो फिर हम बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में बैलेंस करेंगे। तो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में क्या होगा और बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में क्या होगा। तो ये दो तरह के पार्ट्स हैं, यहां पर हम बैलेंसिंग की बात करेंगे। यानी कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो टॉपिक हमारे सामने खुला हुआ है, इसकी बैलेंसिंग करने के क्या मेथड्स हैं, क्या मायने हैं और कैसे बैलेंस करेंगे, इस पर हम बातचीत करें। तो हमने कहा बैलेंस करने के लिए दो मेथड हमारे पास हैं। एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसका दूसरा नाम हाफ रिएक्शन मेथड भी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में दो तरह की केसेस बनेंगे, एक एसिडिक मीडियम, एक बेसिक मीडियम। हो सकता है बैलेंस करने के दौरान वो दे दे कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करिए, हो सकता है बेसिक मीडियम में बैलेंस करने को आ जाए, हो सकता है इसमें एसिडिक आ जाए, इसमें बेसिक आ जाए। तो हम सबको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक और बेसिक मीडियम में इसका बैलेंसिंग करके देखेंगे। अगले स्टेप में चलते हैं। अब कहा गया कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यानी कि अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे। जरा गौर से सुनिएगा कि हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो मतलब कि अब हम रूल्स की बात करने जा रहे हैं, यानी कि वो रूल्स जिनका यूज करके हम बैलेंसिंग करेंगे। तो रूल्स में हमारे पास कुल कितने रूल हैं और कैसे कैसे बैलेंस करने के तरीके बताए जाएंगे, जरा उस पर गौर करिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अब हम एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम के लिए रूल यही एक साथ ही लिखेंगे और आप जरा गौर से सुनिएगा कहां तक एसिडिक होगा कहां तक बेसिक होगा। सबसे पहला काम आपको करना है कि राइट आयोनिक इक्वेशन, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है
उस क्वेश्चन के लिए आपको आयोनिक इक्वेशन लिखना है, सबसे पहला काम ये। दूसरा नंबर आपका काम ये है कि एसाइन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि अगला काम ये है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि टू ईच एलिमेंट, यानी कि हर किसी एलिमेंट पर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है प्रेजेंट इन रिएक्शन, यानी कि उस रिएक्शन में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट हैं सभी का ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिख देना है, असाइन कर देना। यानी कि अगला स्टेप क्या हो गया है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन, यानी कि जितने एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है उन सब के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिख देना। तीसरे पॉइंट में आप क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट क्या होगा जरा उसको समझिएगा। अब जैसे आपने अगर सभी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर सबकी खोपड़ी पर ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कर दिया, ये रिप्रेजेंटेशन आपके इस चीज का साक्षी होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहां पर हो रहा है, ये तो पता चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, थर्ड स्टेप में आप करेंगे बैलेंस एटम्स टेकिंग पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, टेकिंग पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि उन एटम्स को आपको बैलेंस करना है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि अगला पार्ट हुआ कि बैलेंस एटम्स टेकिंग पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगले स्टेप में आप उसे बैलेंस कर दीजिए। कर दिया बैलेंस, उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप आपका होगा कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन बोथ केसेस। एक ऑक्सीडेशन का पार्ट होगा, एक रिडक्शन। पिछली क्लासेज में हमने कैलकुलेट करना सिखाया, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन बोथ पार्ट्स, यानी कि आप क्या करेंगे, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। अगला पार्ट ये है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कैलकुलेट करना है एंड बैलेंस इट इन बोथ पार्ट। बोथ पार्ट का मतलब ये हुआ कि जो उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट बन रहा है उन दोनों पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आपको निकालना है और उसे बैलेंस करना है। किसी में 2 किसी में 3 आ रहा है तो आप 2 से ऊपर 3 से ऊपर 2 से नीचे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, जैसा भी आ रहा है। यानी कि अगर 3 ऊपर है 2 नीचे है तो आपको 6 बनाना है, 2 से ऊपर कर दीजिए 3 से नीचे तो 6 हो जाएगा। तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हम अभी क्वेश्चन में बताएंगे। फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए, और फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है जरा उसको समझिए। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकाल लिया और उसको बैलेंस कर लिया तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा। उसके बाद कहते हैं कि बैलेंस O एटम बाय एडिंग H2 एंड H एटम बाय एडिंग H प्लस। हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए आप H प्लस ऐड करेंगे और ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए आप H2 ऐड करेंगे। जैसे आप किसी तरफ मान लीजिए 16 ऑक्सीजन है, किसी तरफ 14 ऑक्सीजन है, तो आप उसमें क्या करेंगे, 14 वाले में 2 ऐड कर देंगे तो उधर कितना हो जाएगा, 16 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो 2 H2O ऐड करेंगे। 2 H2O ऐड कर दिया, फिर उसके बाद हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए तो 4 H प्लस इस साइड में कर दीजिए तो आपका बैलेंस हो जाएगा। 6th स्टेप क्या कहता है, अब यहां पर ध्यान से सुनना है। अगर इतना कर दिया इसके बाद आप 6th स्टेप में पहुंचेंगे, यानी कि आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका होगा। यानी 5 स्टेप तक करेंगे तो ये एसिडिक मीडियम है और ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। और आपको करना ये है कि जब आपने 5 स्टेप कंप्लीट कर दिए उसके बाद आपको चेक करना है कि जो हाफ रिएक्शन मतलब कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में टोटल चार्ज चेक करना है और उसे बैलेंस करना है। यानी कि 6th स्टेप है कि बैलेंस टोटल चार्ज इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि टोटल चार्ज जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है उसको दोनों साइड से बैलेंस कर देना है। यानी कि अगर 16 इधर आ रहा है 16 इलेक्ट्रॉन उधर भी होने चाहिए, ठीक है।
ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये एसिडिक मीडियम का हो गया। किसका हो गया? एसिडिक मीडियम का। अभी बेसिक का थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम में कभी आपको किसी रिएक्शन को, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आप इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करेंगे, और जैसा बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है उसी तरह से आप क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, रूल्स आपको समझ में आ गए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आपसे डिस्कस करेंगे अगली बात। देखिए, अब हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फिर से लिखा गया है, और यहां पर हम अभी बाद में आपको कुछ रूल्स और बता देंगे जो बेसिक मीडियम के हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का ये कह रहे हैं, एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करिए। किसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कराते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के किसी एसिडिक पार्ट को हमें सॉल्व कराना पड़ेगा, तो हमारे पास स्क्रीन कम पड़ेगी, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में अगर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी पे करा देते हैं। देखिए, सपोज करिए कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और जो क्वेश्चन मिला बेटा वो एसिडिक मीडियम में, कहा जाए कि मान लीजिए कि कोई आपको ये क्वेश्चन दे दूं और हम कहें कि बताइए इसे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। ठीक है, आपके बुक का ही क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन कौन सा है जरा वो देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको हम कह दें कि मान लीजिए स्टेप वाइज हम लिखेंगे, ठीक है, और खूब ध्यान से सुनना हमारी बात को, ठीक। Cr2O7 माइनस प्लस, अब यहां पर हमने क्या ले लिया कि Cr2O7 माइनस हमने लिया, और यहां से हम ले रहे हैं Fe2 प्लस, और ये आगे की तरफ गया, हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, Fe3 प्लस मिल गया, और साथ ही साथ यहां पर हमें Cr3 प्लस मिल गया। सपोज करिए ये हमें क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। सबसे पहले हमने आयोनिक इक्वेशन लिख लिया, यही हमारा स्टेप 1 था। यानी स्टेप 1 ये कह रहा था कि आप आयोनिक इक्वेशन लिखिए, हमने एक आयोनिक इक्वेशन आपके सामने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बिल्कुल बेहतरीन, सबको समझ में आ रहा है। सेकंड स्टेप में अब हमारे पास क्वेश्चन ये आया कि थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, बढ़िया लिखेंगे, आप देखिएगा। सेकंड स्टेप में हमारे पास ये आया कि अगर Cr2O7 माइनस था सर, ठीक है, प्लस Fe2 प्लस था, कहे हाँ था, फिर उसके बाद क्या था, Fe3 प्लस था, कहे हाँ ये भी था, कहे फिर क्या था, कहे ये Cr3 प्लस था, कहे ये भी था। कहते हैं अगला स्टेप ये कह रहा है कि अब आप हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए, तो कहे लिख देते हैं, ये +6 हो गया, ये -2 हो गया, ध्यान रहे ये +2 हो गया। देखो इसका जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। तो आपको इसको गोले में कर देता हूं तो आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं, भाई इसका चार्ज +3 है तो ये भी +3 हो गया, इसका चार्ज +3 है तो ये भी +3। क्या हाँ यार ये तो ठीक चल रहा है, इसका मतलब हमें हर किसी की ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखाई दे रही है जो 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 जिसकी है। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूज हो रहा है उसको बैलेंस करना है, तो हम ये देखिए ये +6 है, ये +3 है, इसका मतलब ये चक्कर है, ये +2 है, ये +3 है, और ये इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आएगा जरा उसको देखिएगा गौर से, थर्ड स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में आया कि ये Cr2O7 माइनस है, ये प्लस Fe3 प्लस है, कहे हाँ, फिर आगे चलते हैं तो हमारे पास ये Fe3 प्लस हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये Cr3 प्लस हो गया। कहे हमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बैलेंस करना है, तो भाई हम पहले तो उसका चार्ज तो लिखना ही पड़ेगा जो था पहले, हम कहे हाँ वो लिखना ही पड़ेगा, तो ये +6 था इसको लिखने दो, ये +3 था इसको भी लिखे रहने दो, ये +3 था इसको भी लिखे रहने दो, ये +3 था इसको भी लिखे रहने दो, कहे हाँ ठीक है जो आप कहोगे हम लिखे रहने। लेकिन अब लफड़ा इस बात पर आकर के खड़ा हो गया कि अगर ये लिख दिया तो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, आप जरा ये बताइए कि जो बैलेंस किसको करना था, जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूज हो रहा है, ये Cr+6 से क्या हो रहा है +3, तो ये रिड्यूज हो रहा है, यहां Cr कितना है 2, यहां Cr कितना है 1 Cr है भाई साहब, देखो यहां पर Cr 2 है लेकिन यहां Cr कितना है 1, तो आप इसको बैलेंस करोगे तो यहां 2 लगा दोगे। Fe कितना है 1, Fe कितना है 1, बैलेंस है कोई दिक्कत नहीं, यानी कि तीसरा स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। अगर हम चौथे स्टेप की तरफ मूव करते हैं तो चौथा स्टेप यहीं पर आप देख लीजिए।
चौथा स्टेप कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बैलेंस करना। ये देखिए Cr2O7 माइनस प्लस ये Fe3 प्लस, और ये आगे की तरफ गए तो ये हमारा क्या हो गया, Fe3 प्लस हो गया। गलत कर दिया यहाँ पर, ये 3 नहीं है, ये 2, ठीक है। यहाँ लिखने में गलत हो गया बेटा, देखो ये Fe2 प्लस था, 2 प्लस ही रहेगा, ये हमारा 3 प्लस था, इसको 3 प्लस ही रहेगा। कहें हाँ ठीक है। फिर ये 2 प्लस था ना। अब हमने कहा कि यहाँ पर आगे बढ़े तो हमने लिख दिया 2Cr3 प्लस। कहें ठीक है। अब एक बात हमारे समझ में आ रही है कि यार सब कुछ तो ठीक चल रहा है, क्या बैलेंस कराना चाह रहे हैं सर? बैलेंस ये कराना चाह रहे हैं कि जरा बोर्ड पे देखिए, यहाँ पर हमें मिल गया ये +6 है। कहें हाँ ये +6 तो है। ये हमारा क्या है, +2 है। कहें ये भी सही है। फिर इन्होंने कहा ये +3 है। कहें ये भी सही है। फिर इन्होंने कहा ये भी +3 है। उन्होंने कहा ये भी सही। कहें यार बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हमें इसके आगे क्या करना है, इस पर बात करनी है। जरा देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कैलकुलेट करना हम सीख कर आए। ये हम +2 देख रहे हैं, ये ना +2 से हम कहाँ जाएंगे, +3 की तरफ, ठीक है। +2 से +3 की तरफ जाएंगे तो हम मॉड लगाएंगे। यहाँ कितना था, 2 - 3 कितना आ गया, 1। यहाँ पर 1 मिल गया। लेकिन यहाँ जाएंगे तो क्या पाएंगे, ये देखो CR में, तो यहाँ हमें मिला कि एक CR का +6 है तो 2 CR का कितना हो जाएगा, 12, माइनस एक CR पे +3 है तो 2 CR पे कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ 6 आ गया और यहाँ कितना है, यहाँ हमारा 1 है। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बैलेंस नहीं हो पा रहा है। एक केस में हमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 1 का मिल रहा है और दूसरी केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज मिला वो 6 का मिला। अब हमें क्या करना होगा, अब ये बैलेंस करना हमारे लिए एक विषय बन गया। अब तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे जरा वो देखिए। अब बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 6 बनाना पड़ेगा। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब अब आपको 6 यहाँ लगाना पड़ेगा और यहाँ लगाना पड़ेगा। जब आप इसे यहाँ लगाएं, 6 2 जा कितना होगा, 12, और 6 3 जा 18, तो 12 - 18 कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करना। तो चलिए करके देखते हैं, अगले स्टेप पे आ जाइए। अब 4th के बाद हम 5th स्टेप पे गए, तो हम क्या करेंगे 5th स्टेप में। अब हमें पहले तो इक्वेशन लिख लेनी है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन ये है। अब हम बैलेंस कर चुके हैं ना, Cr2O7 माइनस। अब ये क्या था, ये हमारा Fe2 प्लस था। कहें हाँ। कहें ये क्या था, ये Fe3 प्लस था। कहें फिर, कहें ये 2Cr3 प्लस था। कहें ठीक है। एक बात आई थी कि हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको 6 कर दो, इसको 6 कर दो। अब आप देखो तो यहां से क्या हो गया, ये तो आया ही था, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18। तो इसका मतलब ये हुआ 12 - 18 कितना हो जाएगा, 6 ऊपर भी आ जाएगा, नीचे भी 6 था, इसका मतलब बैलेंस है। 5th स्टेप ये कहता है कि आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का मतलब यहां कितना ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। इधर है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इधर 7H2O ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, 7H2। जब हमने 7H2O ऐड किया तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 7 जा 14। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 14H प्लस यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तब तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर पाएंगे। इसका मतलब 7H2O करने के लिए तो ठीक था, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, लेकिन अब हम 14H प्लस लगाकर हाइड्रोजन को भी बैलेंस करेंगे। 6th स्टेप ये कहता है कि क्या यहाँ पर टोटल चार्ज बैलेंस है। जरा देखो, ये 2 माइनस है, 6 2 जा 12 प्लस और ये 14 प्लस। तो 14 प्लस और 12 प्लस कितना हो गया, बोलिए 14 और 10 24, 26 प्लस हो गया, और 2 माइनस ये कितना आएगा, 24 प्लस आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये 2 माइनस है, ये कितना है, ये 6 2 जा 12 प्लस यानी +12 है। और उसके बाद फिर देखो ये +14 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल कितना आ रहा है यहाँ पर, 24 प्लस में 24 है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि -2 आगे लगाया या पीछे लगाया। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, फिर से लिख देता हूँ। ये आपका क्या था, -2, ये -2 टोटल चार्ज था, लिख दिया। 6 2 जा 12 प्लस +12 लिख दिया।
14 प्लस है तो प्लस 14 लिख दिया, और इसको सॉल्व किया तो प्लस 24 आ गया। यहाँ आ जाओ इस साइड में, तो इस साइड में क्या दिख रहा है आप देखो, 6 3 जा, ये प्लस 18 आ गया, प्लस किया 2 3 जा प्लस 6 आ गया। तो हम देखें इधर कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ पर भी कितना मिला प्लस 24। इसका मतलब कि इधर भी प्लस 24 है, इधर भी प्लस 24 है, यानी कि रिएक्टेंट साइड का चार्ज प्रोडक्ट साइड के चार्ज के बराबर है। इसका मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। इसका मतलब अब हमें एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन मिल चुका है, और वो कैसे मिला है वो देखिए ऐसे मिला है। ये देखिए, ये जो हमारे पास इक्वेशन दिखाई दे रहा है, यह एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि यही बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में आप देख पाएंगे कि हर एक छोटी बड़ी चीज़ सब कुछ बैलेंस है, कुछ अब हमें अलग से बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, जो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप इसे समझ गए होंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो हम अब बेसिक मीडियम में बात करेंगे। अभी तक तो हम एसिडिक मीडियम में बात कर रहे थे कि अगर किसी एसिडिक मीडियम की केस को समझना हो, पढ़ना हो, तो हम कैसे पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर बेसिक मीडियम में किसी रिएक्शन को समझना हो, पढ़ना हो, तो हम कैसे बात करेंगे। तो किसी बेसिक मीडियम के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, जरा गौर से सुनिएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम बेसिक मीडियम का यूज करेंगे। तो हम पिछले ही पार्ट में थोड़ा चेंज करके आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पास एसिडिक मीडियम का था, अब हम इसको बेसिक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बेसिक के लिए इसको यूज करेंगे और आपको बताएंगे कि बेसिक में ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, जरा गौर करिएगा, बेहतरीन ढंग से इसको भी हम आपको बता देते हैं। ये हमारे पास अब बेसिक मीडियम के लिए हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और उसमें कहा जाए किसी बेसिक मीडियम के लिए आप किसको बैलेंस करना है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो 6 पॉइंट आपने लिखा है ना, बस ये 6 पॉइंट हटा देना। क्या करना है, ये 6 हटा देना। तो 6 पॉइंट जब हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जरा देखिएगा। ये 6 पॉइंट पे थोड़ा सा कुछ और चीज ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए हमने सिंपल सी जगह छोड़ी। पहला क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में रूल क्या है, राइट आयोनिक इक्वेशन, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू एच एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्शन, यानी कि जो एलिमेंट रिएक्शन में प्रेजेंट है उसको आप ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करिए। उसके बाद सभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट को बैलेंस कर लीजिए। फिर कहा गया ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कैलकुलेट करिए और उसके दोनों प्रोसेस को बैलेंस करिए। फिर कहा गया ऑक्सीजन एटम को वाटर ऐड करके बैलेंस करिए और हाइड्रोजन एटम को H+ ऐड करके बैलेंस कर लीजिए। कहें हाँ यार सही बात है, यहाँ तक तो मैं कर सकता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास क्या आया कि जब आप जरा इधर देखिए, यहां पर आपने कहा कि ऑक्सीजन एटम को वाटर ऐड कर लीजिए और H एटम को H+। तो किसी अगर इक्वेशन में बेटा H+ होगा तो वो एसिडिक मीडियम को शो करेगा। अब हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए लेफ्ट साइड में, अभी आपके इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में आपने 14 H+ ऐड किया था, तो 14 H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 14 OH रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में ऐड करना होगा। यानी कि अगले स्टेप में आएगा कि 6 वाला पॉइंट बनेगा इसमें, ऐड OH- इन बोथ साइड, बोथ साइड मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में, बाय इक्वेटिंग विथ नंबर ऑफ H+, यानी जितने H+ होंगे उससे इक्वेट करके आप OH- को ऐड करेंगे। यानी कि अगर H+ आपको उस रिएक्शन में 4 H+ आ रहे हैं तो आपको 4 OH दोनों साइड में ऐड कर देना है। और 6 के बाद 7th पॉइंट आ जाएगा कि बैलेंस टोटल चार्ज इन बोथ पार्ट्स, यानी कि जो दोनों पार्ट बन रहे हैं उन दोनों पार्ट्स में आपको टोटल चार्ज बैलेंस कर देना है। ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में टोटल चार्ज कितना आ रहा है और रिडक्शन वाले पार्ट में टोटल चार्ज कितना आ रहा है, तो वो आपको दोनों पार्ट्स में टोटल चार्ज बैलेंस कर देना। ये पूरा प्रोसेस है रिडॉक्स में बेसिक मीडियम का। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था,
आपने पूरा सब कुछ सही किया, उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, जैसे आप यहां पर सॉल्व किए ना, ये 14H प्लस आया। अब अगर इसी को बेसिक मीडियम में करना होता तो आप 14H प्लस किया। अभी आप इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते, आप लिखते हैं एडिंग 14OH माइनस 1 बोथ साइड, तो 14OH इधर ऐड करते, 14OH इधर, तो 14H प्लस के साथ 14OH मिलता तो क्या बन जाता, 14H2O बन जाता। ठीक है, बस 14H2O इधर था, 7H2O इधर से ले आते, 7H2O बच जाता, सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता। बहरहाल एक क्वेश्चन बेसिक मीडियम का आपके लिए आज की इस क्लास में बेसिक मीडियम का भी एक सवाल आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, भले ही हमें हाफ रिएक्शन मेथड अलग से क्यों ना पढ़ाना पड़े, लेकिन आप एक एक क्वेश्चन कर लीजिए और एक एक होमवर्क आपको दे देंगे, और देखते हैं कि आप कितना बेहतरीन ढंग से इस चीज को समझ पाते हैं और फ्यूचर के बारे में आगे करते हैं काम। आइए पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं आपको सलाम। देखिए पहला सवाल हमारे पास आ गया कि अगर मान लीजिए हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर का कुछ लफड़ा था ना, ये MnO4 माइनस है और ये हमारा I माइनस है। ठीक है, ये क्या है, I माइनस है। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं और हमने कहा कि यहां से हम इसको बना करके ये MnO2 लिख दिए और साथ में हमें ये मिल गया I2। ठीक है, हमने पहले स्टेप में एक इक्वेशन लिखी और हम कहते हैं कि इसको बैलेंस करना है, और बैलेंस कैसे करना है, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम का तो काम हो चुका है, अगर हमें इसे कहा जाए कि आप इसे बेसिक मीडियम में बैलेंस करिए, तो बैलेंस करके देखते हैं। बेसिक मीडियम में पहला नंबर था असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच ऑफ एलिमेंट, तो हमने कहा किया पहला था राइट आयोनिक इक्वेशन, तो आयोनिक इक्वेशन लिख दिया। ठीक है बेटा, अब दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं, तो हमने कहा कि दूसरा स्टेप ये कह रहा है कि MnO4 माइनस है, ये दूसरा I माइनस है। ठीक है, बहुत प्यार से समझना, अब थोड़ा स्पीड में बताऊंगा कि MnO2 है और ये क्या है, ये I2 है। हो गया, अब क्या करोगे आप ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना चाह रहे थे ना, आप कर लो यार। ये कितना हो जाएगा, ये +7 हो गया, ये -2 हो गया, ये आपका -1 हो गया, ये +4 हो गया और ये -2 हो गया और ये हमारा 0 हो गया। कहे हाँ यार सही है। हम देख रहे हैं कि Mn +7 से +4 हो रहा है, आयोडीन -1 से 0 हो रहा है, ये +7 से +4 हो रहा है, ये -1 से 0 हो रहा है, यानी कि सही है। अब हमें क्या करना है कि +7 से +4 मतलब रिडक्शन और -1 से 0 का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन Mn क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, यानी कि मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहे हाँ सही है यार, ठीक चल रहा है। अब कहे आप क्या करें, अब क्या करें, अब तो और सोचना पड़ जाएगा। कहे नहीं, कुछ नहीं सोचना है, आप उनको केवल ये देखना है कि क्या तीसरा स्टेप ये कहता है कि आप कॉपी में लिखे होंगे ना जब रूल लिखा रहा था, तीसरा कहता है कि जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूज हो रहा है, यानी जो एटम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बैलेंस करिए। कहें अच्छा, कहें ये देखो उसको भी कर देंगे, कौन सा इतना बड़ा रोना है। ये देखो MnO4 माइनस प्लस I माइनस, और ये क्या हो गया, ये हमारा MnO2 हो गया और ये साथ में क्या हो गया, I2 हो गया। कहें हाँ ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि उसको रिड्यूस करना है, उसको बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, देखो ये हमारा क्या हो गया, Mn +7 हो गया, ये क्या है, ये -1 है, ये क्या है, ये +4 है, आयोडीन क्या है, 0। अब आपको एक बात ये समझनी होगी कि आयोडीन यहाँ पर 1 है, यहाँ आयोडीन कितना है, 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 लगा दिया। बैलेंस हो गया कि नहीं भाई, मैग्नीज तो आपका 1 था, मैग्नीज 1 है, सही है। आयोडीन यहाँ पर 2 था, यहाँ पर आयोडीन 1 है, तो हमने 2 लगा दिया, तो बैलेंस हो गया। इसका मतलब 2I माइनस और ये I2 हो गया, सही चल रहा है। अगले स्टेप में कहते हैं, फोर्थ स्टेप में हमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बैलेंस करना है। तो इस इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करके देखते हैं कि क्या अगला पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए, अगर हम इसी स्टेप में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप जरा गौर से सुनिएगा, इसका फोर्थ स्टेप यानी कि फोर्थ पार्ट हम देखेंगे। तो फोर्थ पार्ट के लिए आप इधर आ जाइए। अब हमें यह देखना है कि अगर हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे तो फोर्थ पार्ट क्या पढ़ेंगे, जरा वो देखिए। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि ये MnO4 माइनस था, है ना, कहें हाँ, प्लस ये क्या था, ये I माइनस था, कहें बिल्कुल सही बात है। ये क्या था, ये MnO2 था और ये साथ में I2 था, कहें ये सब सही है। कहें अब हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप पर चलना था। तो हमने ये कहा कि मैग्नीज क्या था, +7 था, ये -1 था, ये हमारा क्या था, +4 था, ये हमारा क्या था, 0 था, और यहाँ क्या लगा था, 2। कहें हाँ ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हम बैलेंस करना चाहते हैं, तो ये Mn से Mn यहाँ गए, तो यहाँ पर हम मॉड लगाए, मैग्नीज 7 है तो 7 माइनस, यहाँ पर 4 है तो 4 लगाया, हमने पाया कि ये 3 हो गया। कहे हाँ यार सही है। यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये देखिएगा, जरा देखिए, मॉड लगाया, यहाँ कितना है, -2। कहें सर आपको कैसे पता,
-2 इसलिए क्योंकि एक आयोडीन पे -1 है तो 2 आयोडीन क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कहे हाँ ये -2 हो गया और माइनस ये कहाँ जा रहा है, 0, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये -2 क्यों नहीं लिखते, 2 लिखते, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। हमारे साथ एक बड़ा लफड़ा ये हो गया कि यार अब हम क्या करें, इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो अब हमें कहा गया था कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कैलकुलेट करिए फिर बैलेंस करिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से कर दें, तो हमारी गाड़ी ठीक हो जाएगी। कहे हाँ, कहें कि ये 5th स्टेप में करके लिख देते हैं, तो इसका मतलब 5th स्टेप में हम लिखेंगे 3MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस, और ये क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन लिख लो फिर बाद में बैलेंस। I माइनस कर दिया, ये 2I माइनस था, सही है। फिर ये क्या हो जाएगा, MnO2 हो गया और प्लस I2। कहें अब हमें क्या करना है, ये Mn वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ 2 कर दिया, सॉरी, ये देखो ये क्या किया, 2 कर दिया, इसमें भी हमने 2 कर दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया। अगला स्टेप ये बन गया कि अगर हम दोनों जगह पे 2 लगा दिए, आयोडीन के आगे हमें क्या करना था, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो बेटा जरा देखो, ये 2 है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कहे हाँ, कहें इस आयोडीन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3। कहे हाँ यार सही है, इसका मतलब 2MnO4 माइनस 6I माइनस 2MnO2 प्लस 3I2, ये भी बिल्कुल सही बन गया। इसका मतलब ये भी इक्वेशन हमारा परफेक्ट चल रहा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, कहें यार अब तो 5वां स्टेप इस बात का साक्षी है कि हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। कहें अब क्या करोगे, यहां ऑक्सीजन कितना है, गौर से देखिएगा, 4 2 जा 8, यहां ऑक्सीजन कितना है, 2 2 जा 4, इसका मतलब 4 ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि यहां 8 ऑक्सीजन हो रहा है, यहां 4 ऑक्सीजन है, तो हमें क्या करना होगा, 4H2O कर दें। कहें हाँ यार कर दो, 4H2O तो ठीक है, लेकिन 4H2O के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, 8H+ भी करना पड़ेगा। भाई हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4 2 जा 8H+ भी तो करोगे। कहें कर दिया। कहें उसके बाद बेटा क्या करना है, कहें वो बेटा जी वही लिखने वाला था कि एडिंग 8H+ इधर है, यहीं तक तो हम लोग एसिडिक में सॉल्व करते थे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेते थे, बात खत्म हो जाती थी। लेकिन बेसिक में हमें क्या करना है, जितना H+ आया उतना OH लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा एडिंग 8OH माइनस, ठीक है, इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ, यानी कि दोनों में हमें 8OH माइनस ऐड करना है। तो कैसे करोगे, ये देखो, ये 2MnO4 माइनस है, कहें हाँ, कहें ये 6I माइनस है, कहें जी, 8H+ में 8OH जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, ये 8H2O आ गया। कहें हाँ यार ये भी बात सही है। फिर आगे गए तो ये 2MnO2 हो गया, कहें ये भी सही है, प्लस 3I2 हो गया, कहें ये तो और सही है, कहें ये 4H2O हो गया, कहें ये तो और सही है, फिर कहें कि ये 8OH माइनस होगा, कहें यार ये तो और सही है, सब सही है। अब गौर करिएगा, इतने में ये आप इतना समझ गए कि इतना तो बिल्कुल सही चल रहा है। अब हमें इसी इक्वेशन को उठाकर आगे लिखना पड़ेगा, और जब हम इस इक्वेशन को आगे की तरफ प्रोसीड कर देंगे, आगे लिख देंगे, तो हमारा काम बढ़िया बन जाएगा। जरा देखिएगा, इस इक्वेशन को जब आगे उठा करके ले चलते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 8H2O इधर है, 4H2O इधर आएगा, तो कितना बचेगा, 4H2O बचेगा ना। इसका मतलब कि हम इसको कैसे लिखेंगे, जरा देखिए, इसका मतलब जो 6th स्टेप के बाद हमारे पास 7th स्टेप आया, यानी कि अगला जो 7th स्टेप आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम 7th स्टेप के बारे में बात करेंगे तो अब जरा पहले से पढ़ लेते हैं, क्या है, MnO4 माइनस I माइनस 8H2O है ना, 8H2O के लिए उधर से आ जाएगा, 4H2O हमारे पास बचेगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस और 8H2O वहां पर था ना बेटा, ये देखो यहाँ 8H2O था, 4 इधर आ जाएगा, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 बचेगा ना। आप क्या करोगे, एक PPT एक्सेस आ गई यार, प्लस ये हो गया 4H2O, ठीक है, यहां तक तो सही है। अब हम आगे की तरफ गए, तो जब आगे की तरफ गए तो हमारे पास 2MnO2 था, कहें हाँ ये भी था, कहें उसके बाद क्या था, उसके बाद 3I2 था, कहें हाँ ये भी था,
कहें फिर क्या था 3I2 के बाद H2O इधर आ चुका है और हमने कितना ऐड किया था 8OH माइनस ऐड किया था। मुझे उम्मीद है कि सही होगा। इधर आ जाइए देख लेते हैं स्क्रीन पर 2MnO2 3I2 और 8OH माइनस, क्योंकि 4H2O इधर आ चुका है तो हमारे पास ये रिमेनिंग कंडीशन है। देखिए बोर्ड पर सही लिखा है। अब हमें क्या करना है टोटल चार्ज बैलेंस करना है। तो टोटल चार्ज कैसे बैलेंस करोगे जरा देखो, यहां पर कितना है यहाँ -2 है भाई, एक माइनस इस पर है तो 2 माइनस हो गया प्लस ये -6। कहें हाँ, कहें इस पे कोई चार्ज नहीं है, कहें ठीक है, कहें इधर इधर इधर, कहें हाँ -8 मिला, 8OS से क्या मिला -8, यानी कि अगर हम इक्वेट करके देखें तो ये -8 ये भी है और इधर गए तो ये भी -8। इसका मतलब चार्ज हमारा बैलेंस है। यही चार्ज अगर लास्ट में गड़बड़ आने लगेगा तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती हो गई। ये भी -8 है, ये भी -8 है, तो बैलेंस है। अब आप क्या करेगा भाई, ये देखो 2MnO4 माइनस, इसका मतलब ऊपर का इक्वेशन बैलेंस है 6I माइनस प्लस 4H2O, ये आगे गए ये क्या हो गया 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है, ये बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन आपको मिल गया। यानी किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का ये बेहतरीन तरीका आपके सामने पेश किया जा चुका है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे और अच्छे से करेंगे। तो आप देखिए ये 7th का जो पार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये भी आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से हम 7th वाले इस पोर्शन को बढ़िया तरीके से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस पार्ट के अंतर्गत जो ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन से हमने बैलेंसिंग कराई आपको, कि यानी किसी रिडॉक्स रिएक्शन को हम अगर बैलेंस कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं, ये बात हम आपको समझा रहे थे। यानी कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यानी कि ये था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पर, अगला हमारा तो हाफ रिएक्शन मेथड है बेटा, लेकिन इसको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि आप फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 2 रिएक्शंस एक साथ नहीं चलेंगे। अभी तो थोड़ा टॉपिक है हम लोगों के पास। एक बार हम शुरू से आपको फर्स्ट पेज पर ले चलते हैं और खटाखट बता देते हैं क्या हमने पढ़ाया। देखिए ये तो आपकी स्क्रीन हो गई। हमने बैलेंसिंग बताई कि बैलेंसिंग हमारे पास 2 तरह की है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम आप रिएक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के 2 पार्ट थे, एसिडिक और बेसिक। इसके भी 2 पार्ट की बैलेंसिंग पढ़ाई है। हमने ये कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में एसिडिक का भी मीडियम का बताया और बेसिक मीडियम के भी रूल्स बताए कैसे हम इसको फॉलो करते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि एक क्वेश्चन आपको एसिडिक मीडियम का कराया गया, ये जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन बेसिक मीडियम का कराया गया, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिक मीडियम का क्वेश्चन हुआ। और यहाँ तक हम लोगों ने अभी आज की इस क्लास में डिस्कस किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेक्चर बढ़िया समझ में आ गया होगा कि एसिडिक मीडियम में कैसे होगा और बेसिक मीडियम में कैसे होगा। तो एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग क्या होगी और बेसिक की बैलेंसिंग क्या होगी, उससे पहले एक छोटा सा सवाल हम आपको और देना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन आप लगाइए, तब थैंक यू की बात करेंगे। यानी कि आपको एक प्रैक्टिस पर क्वेश्चन दे देता हूँ कि आप भी करिएगा, आपकी भी याद करेंगे। ये प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपको यही क्वेश्चन दे दें, आपके बुक का ही सवाल है और इससे ज़्यादा क्या ही पूछा जाए। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए आपको SO4 देंगे तो +6 हो जाएगा, +6। देखो बताता हूँ, ये Cr3+ हो गया और ये SO4 2- और यहाँ पर हम आपको दे देते हैं SO4 ना दे करके SO3 देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको आपको समझाएं तो +6 हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, और आप देखिएगा किसका आंसर क्या आप बता पाते हैं। ठीक है, SO3 दिया गया और इधर हमने SO4 2- दे दिया। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी, ये 2- इसके ऊपर है भाई, आप सही। ठीक है, नहीं तो फिर आप रिडॉक्स नहीं मिला पाते। ये जो क्वेश्चन आपको पहला वाला दिया गया है, इस पहले वाले क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इसको आप एसिडिक मीडियम में सॉल्व करिएगा। किस में सॉल्व करेंगे, एसिडिक मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम आपको दिया जाए तो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप एसिडिक मीडियम में सॉल्व करिएगा। और एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको दे देते हैं,
है ना, क्या याद करोगे, ये MnO4 माइनस, और इसके बाद हम यहाँ पर अभी बताते हैं क्या लिखेंगे, MnO2 है, ठीक है। और एक हम ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में दे देते हैं, सपोज करिए BrO3 माइनस दे दे, +6 हो जाएगा, Br2 0, +7 +4, नहीं, यहाँ पर हम आपको BrO3 ना दे करके यहाँ हम आपको Br माइनस दे देते हैं, और यहाँ पर BrO3 माइनस, MnO4 Br माइनस BrO3 माइनस, ठीक है। अब जैसे इसको जरा 1 मिनट हम देख लेते हैं सही है कि नहीं। ये हो जाएगा 7, ये हो गया 4, 7 में 4 गया 3, ये -1, और वो हो जाएगा हमारा +5, सही है। ये क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है, और आप बताइएगा कि क्या इसका आंसर आएगा। ये आपको जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया बेटा, इसको आप बेसिक मीडियम में सॉल्व करिएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हमने एसिडिक मीडियम में कहा सॉल्व करने के लिए, और सेकंड वाले को बेसिक मीडियम में सॉल्व करिएगा। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम का ये 2 सवाल आपके लिए दिया गया है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया से इसे सॉल्व करके हमारे तक ले आएंगे। यानी कि आप कमेंट सेक्शन में मन कहे तो बताइएगा कि क्या क्वेश्चन सॉल्व कर पाए कि नहीं। यानी कि एक एसिडिक मीडियम का सवाल है, एक बेसिक मीडियम का सवाल है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही प्रॉफिटेबल होंगे। कोई डाउट होगा तो फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए गुड नाइट। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर पहला लेक्चर देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानदार क्लासेस शानदार तरीके से यही चैनल आपको प्रोवाइड करेगा। प्रचार समाप्त हुआ। अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, यानी कि नए लेक्चर में अब हम बताएंगे आपको कि हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं। छोटे छोटे लेक्चर, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके लिए छोटे हैं लेकिन ये हैं बहुत बड़े। मुझे उम्मीद है कि बढ़िया करेंगे। मजे से रहिए, मजे से पढ़िए। फिर से मिलिए नए लेक्चर में। धन्यवाद।